अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया क्यों जाता है। तो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हर साल 8 मार्च को ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के इंटरनेशनल विमेंस डे की थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 7 मार्च को क्या मनाया गया था? जन औषधि दिवस। 6 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया था। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो ये अभी तक के मार्च के इंपोर्टेंट डे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, जब भी कोई भी इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज किया करो। यही एक सबसे अच्छा तरीका है इंपोर्टेंट डे को याद करने का। अदरवाइज इनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हैबिट आप बना लो, जब भी कोई इंपोर्टेंट डे आए आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे बिल्कुल सीक्वेंस में रिवाइज करो। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। पापा, आज एस्टन कल एस्टन टी बेटा तुझे ना दूसरे फोन की नहीं, दूसरे बाप की जरूरत है। बड़े भैया, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाकर रूस ने फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, अभी यूरोपीय देशों ने रसिया पर स्विफ्ट का बैन लगाया है। अब कई स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा कि स्विफ्ट क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने पूरा अलग से एक ऑडियो बना दिया है, उस ऑडियो को आप सुन लीजिए। ये स्विफ्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रसिया को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो यूरोपीय कंट्रियों ने स्विफ्ट बैन कर दिया है रसिया में। ये बेसिकली क्या होता है? इंटरनेशनल लेन देन के लिए होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने उस ऑडियो में बताया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जब क्लिक करोगे तो खबरी ऐप पर आपको मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने रूस के राष्ट्रपति को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। ये सब क्यों हुआ है? रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से हुआ है। रूस पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगे हैं, जिसमें से ये स्विफ्ट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्विफ्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्विफ्ट एक तरह का कोड भी होता है, तो पूरा ऑडियो आप ध्यान से सुनना। अच्छा, अभी बाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में रूस टॉप पर रहा। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया और रसिया के बीच होती है। माउंट एल्बरस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील ये रूस में है और उरल के पहाड़ भी रूस में है। रूस में लीडर ऑफ अपोजिशन है अलेक्सी नवेल्नी। इनको कई बार मारने की कोशिश की गई, इस बार इनको सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रसिया ने किया है। और रूस में भारत के राजदूत कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। कौन है? डीबी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहां पे किया है? पुणे में किया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 9.5 फीट है और इसका वजन है 1850 किलोग्राम और ये गन मेटल की बनी हुई प्रतिमा है। अच्छा, पुणे का नाम सुन के कुछ याद आता है? पुणे में एक स्टेडियम है, उसका नाम बदल के अभी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया था। जो पुणे स्टेडियम है उसका नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो अभी प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है मात्र 19 वर्षीय आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की प्रियंका नुटक्की और यही भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। अब ग्रैंड मास्टर की बात है तो अभी 72 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? मित्रवा गुहा, ये कोलकाता के थे। 71 में शतरंज ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने थे, ये महाराष्ट्र के थे। 70 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे आर राजा ऋत्विक, ये तेलंगाना के थे। 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा, ये पुणे के थे। 68 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने थे, ये तमिलनाडु के थे। 67 में शतरंज ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोक बने थे, ये गोवा के थे। और 66 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे आकाश, ये भी तमिलनाडु के थे। तो ये अभी रिसेंट ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपको याद रखना है। और अब भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं प्रियंका नुटक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने फीचर फोन के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे नाम से एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है आरबीआई ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो फीचर फोन होते हैं उनसे भी अब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाओगे। इसमें स्कैन एंड पे के ऑप्शन के अलावा सारे तरह के पेमेंट आप कर पाओगे। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या दिया है आरबीआई ने? यूपीआई 123 पे। अच्छा, एक अनुमान है कि अभी भी भारत में 40 करोड़ फीचर फोन है और इन्हीं फीचर फोन के लिए आरबीआई ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान फिर से। और अभी दोस्तों आप यहाँ पे लाइव देखना, आपके सामने मैं यहाँ पे विन कर चुका हूँ टेक हेल्पर। तो दोस्तों आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो, ट्रैक के थ्रू मैंने गेम प्ले करा और यहाँ पे मैं फर्स्ट आ चुका हूँ। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में क्लिक किया कि ग्रे लिस्ट का क्या मतलब होता है? तो जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट होती है इसमें ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, जो टेररिस्ट को फंडिंग होती है उसको रोकने में जो देश असमर्थ रहते हैं उन्हें एफएटीएफ अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। अभी एक देश को शामिल किया था, उसका नाम क्या है? यूएई। यूएई को अभी रिसेंटली एफएटीएफ ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तान तो पहले से ही ग्रे लिस्ट में था, अब फिर से इसे ग्रे लिस्ट में ही रख दिया है एफएटीएफ ने। अब एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। कौन है? मार्कस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया है? तो अभी उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने टोही उपग्रह प्रणाली का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया ने किया, तो आप मैप में ध्यान से देखिए, जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है यही है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन।
और नॉर्थ कोरिया के प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। इस मैप से क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नान मुद्द लवन योजना शुरू की है? तो नान मुद्द लवन योजना ये अभी तमिलनाडु सरकार ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है नान मुद्द लवन योजना? तो ये युवाओं के कौशल के लिए है और तमिलनाडु सरकार ने इसे शुरू किया है। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? R.N. रवि। अभी समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जलीकट्टू त्योहार ये तमिलनाडु में आयोजित होता है। तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ये अभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसे अभी TX2 पुरस्कार मिला है। TX2 पुरस्कार, यहाँ पे बाघों की आबादी दोगुना हो गई है इसलिए इसे TX2 पुरस्कार मिला है। अच्छा, आदिपुरम त्योहार ये तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु में ऊटी झील है, पेरिजाम झील है, कोडाइकनाल झील है और चेंबर ममक्कल झील भी तमिलनाडु में है। पूरे देश में मछली के उत्पादन के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। ध्यान रखना, पहले गुजरात टॉप पर था लेकिन अब गुजरात दूसरे नंबर पे है और तमिलनाडु पहले नंबर पे है। तमिल थाई बजतू को अपना राज्य की गेट घोषित किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कहां भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब माइक्रोसॉफ्ट स्थापित करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहां किया गया है? तो अभी दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने मिलकर अभी दिल्ली के 20 स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। ये छात्रों के इंडिविजुअल चेकअप और परामर्श के लिए हैं स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स। अब दिल्ली में इनका उद्घाटन किया गया। तो अभी ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिल्ली में की गई। दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में शुरू की गई। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल ये दिल्ली में शुरू हुई है। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन अभी दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो अभी बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो रफीक तरार ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे रफीक तरार। ये 1997 से 2001 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे और अभी 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को
38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी 9 मार्च से यानी कि आज से शुरू होगा ये पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022, ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड यानी कि RIL ने मुंबई में बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की? तो अभी श्रम मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके ये डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है। इन्होंने अपने मालिक को पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान की। आपके यहाँ कोई भी माली, कोई भी ड्राइवर, कोई भी वॉचमैन, कुछ भी ऐसे हैं जिनको जरूरत है, उनके लिए है ये डोनेट अ पेंशन पहल। सरकारी कर्मचारी पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो श्रम मंत्रालय ने ये डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है? तो अभी सिक्किम गवर्नमेंट ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग